गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो आज जो ये वर्कशीट आई है 6 to 8 तक की, वर्कशीट नंबर 64, 17 सितंबर यानी कि थर्सडे को। तो इस वर्कशीट में मेनली इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बातचीत करना चाहती हूँ, जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ। बातचीत मेरी ये है कि जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर ही पढ़ाई कर रहे हो और स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उनको भी अपने मोबाइल में देख रहे हो। और उसके अलावा आप पेंटिंग्स भी कर रहे होंगे, जो स्कूल की एक्टिविटी मिलती है, कभी पोस्टर बनाने के लिए, महात्मा गांधी की जयंती पे पोस्टर बनाने के लिए मिलता है, कभी ओजोन लेयर का चार्ट बनाने के लिए मिलता है, कभी ट्री प्लांटेशन करने के लिए कुछ मिलता है। तो आप ऐसी एक्टिविटी भी करते ही होगे, आई होप सो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सअप का या फेसबुक का या यूट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करने की वजह से क्या होता है, हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, पलके भी नहीं झपकाते हैं। और हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हम बाहर खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या हमारे जीवन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही हम वर्कशीट में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब वर्कशीट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई भी हो सकता है, दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी। तो वो हमको कुछ समझाते हैं। तो यहाँ पे दादाजी समझा रहे हैं अपने बेटे पिंकू को। चलिए पढ़ते हैं। लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता। आप भी ऐसे ही करते हो ना, क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लगे ही रहते हैं, या ये कह लीजिए स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में लगे रहते हैं। और पूरे दिन टेलीविज़न पर भी कार्टून देखते हैं ना। आप सब देखते हो ना? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप क्या काम करते हो लॉकडाउन के दौरान। ठीक है। तो दादाजी यहाँ पे दिखाई दे रहे ना, दादाजी। और यहाँ पे कौन है? पिंकू। कौन है? पिंकू। और आप पिक्चर में ही देख सकते हो ये पिंकू क्या कर रहा है। पिंकू क्या कर रहा है? आई थिंक कि ये टैब को देख रहा है। ठीक है। तो अब ये दादाजी पिंकू को कह रहे हैं, ये दादाजी कह रहे हैं पिंकू को, पिंकू क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता? अब ये दादाजी ने पूछा पिंकू से। तो पिंकू ने क्या जवाब दिया दादाजी को? दादाजी, मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। पिंकू भी ठीक कह रहा है कि महामारी है, कोरोना काल है, तो इसमें हम बाहर कैसे जाएं खेलने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें कोरोना होने का डर है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या इनके बीच में बातचीत होती है। फिर दादाजी है ना, ये जो दादाजी हैं, ये पिंकू को समझाते हैं। दादाजी पिंकू को कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं वही हम आगे पढ़ेंगे। तब दादाजी पिंकू के पास बैठे, थोड़ा आराम से बैठे, समझाया, प्यार से बातचीत की और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। पड़ता है ना? क्यों असर पड़ता है? क्योंकि हम जब टीवी देखते हैं ना तो पलक नहीं झपकाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों में जो जेल होता है ना वो सूख जाता है, और सूखने की वजह से हमारी आंखें दर्द करने लगती है और हमारी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, और हमारी आंखों का चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है, और जिनको चश्मा नहीं लगा उनकी आंखों पर चश्मा भी लग सकता है। तो ये सारे कारण हैं जो टीवी देखने से, लैपटॉप देखने से या मोबाइल देखने से हो जाते हैं, हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अब आंखों का तो हमने बता दिया कि बुरा असर पड़ता है। अब खेलों के बारे में बताया कि खेल खेलने से क्या फायदे होते हैं। खेल खेलने से क्या फायदे होते हैं? तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर का, बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स। तो मतलब खेल खेलने से क्या 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 हमारे जीवन में बेनिफिट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खेल खेलते हो और आप जीत जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर आप जीतते भी नहीं हो तो आपको पता ही है कि खेल खेलने में तो मज़ा आता ही है। ठीक है। अनुशासन सीखते हैं। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन सीखते हैं, क्योंकि खेल खेलने में ना पेशेंस भी रखना पड़ता है, सामने वाली की बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। और जीतने के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ता है जब तक खेल ख़त्म नहीं हो जाता। तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन में अनुशासन आता है। समझ रहे हो?
उसके बाद है टीम में काम करना सीखते हैं। जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के लिए तो 11 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो आपके आपके अंदर क्या एबिलिटी आती है कि आप टीम में काम करना सीखते हो, ग्रुप में काम करना सीखते हो। ठीक है। और क्या बेनिफिट होते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। मतलब एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ता है खेल खेलने से। क्योंकि क्या होता है, कई बार मैंने देखा है बच्चों को, जो वो खेल खेलते हैं ना, उनको भूख प्यास भी नहीं लगती, इतना अच्छा लगता है खेलना। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ खेल पर ही है, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती खेल के अलावा। ठीक है। और आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है। खेल खेलने से क्या होता है, आपके आपकी बॉडी से पसीना आता है, आप जो है फिजिकली फिट होते हो। तो ये हमारे क्या हैं, खेल के बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं। आइए पहचानिए कि कौन कौन से खेल हैं जिन्हें हम घर पर ही खेल सकते हैं, और दिए गए खाली स्थान पर हाँ या नहीं लिखना है। तो आपको सिर्फ हाँ या नहीं लिखना है। फुटबॉल क्या आप घर पे खेल सकते हो? आप मुझे खुद बताओ, फुटबॉल खेल सकते हो? नहीं। फुटबॉल के लिए क्या होता है, अगर आप घर पर ही खेलोगे तो घर पे रखा हुआ जो सामान होता है वो फुटबॉल से टकरा सकता है। ठीक है। अगर हम छत पे खेलते हैं तो फुटबॉल नीचे जा सकती है, गली में जा सकती है। तो ये हम घर पर नहीं खेल सकते। लूडो खेल सकते हो? हाँ, लूडो तो खेल सकते हैं। रस्सा कूद सकते हो? रस्सा भी कूद सकते हैं। शतरंज भी खेल सकते हैं। और ये क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट भी बाहर खेला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, और यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी हाँ, और यहाँ पे भी हाँ। ठीक है। इन सब में क्या आएगा, हाँ हाँ आएगा, बस एक फुटबॉल वाले में नहीं आएगा। उसके बाद है घर के अंदर खेले जाने वाले अपने प्रिय खेलों के नाम बताओ। तो आपको इनके अलावा भी आप बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो इनमें से भी छांट कर। इनके अलावा आपको जो भी घर के अंदर खेलना पसंद है वो आप बता सकते हो। जैसे कुछ लोगों को लूडो पसंद होती है, कुछ लोगों को प्लेइंग कार्ड्स खेलना, कार्ड होता है ना, कार्ड्स कार्ड्स खेलना पसंद होता है, जो ताश के पत्ते होते हैं वो। कुछ लोगों को शतरंज खेलना पसंद होता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रिय खेल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आप फुटबॉल पसंद कर वो सॉरी ये लूडो पसंद करते हो तो लूडो लिख सकते हो, शतरंज पसंद करते हो तो शतरंज पसंद कर सकते हो, लिख सकते हो इधर। और ताश के पत्तों वाला गेम खेल सकते हो, अगर आपको वो पसंद है तो वो लिख सकते हो। और घर पे हम क्या क्या खेलते हैं, घर पे हम कभी कभी वर्ड्स गेमिंग भी खेल लेते हैं ना। वर्ड्स गेमिंग होते हैं ना, जिसमें हमें एक चेन बनानी होती है, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसके एंड में कुछ नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पसंद का कोई भी गेम, कोई भी खेल यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप जब इस वर्कशीट को पढ़ रहे होंगे तो आपका मन कर रहा होगा कि ये वीडियो छोड़ो, जो मैडम बता रही है, चलो खेलते हैं। आपका खेलने का मन करता होगा। तो ये हमारे दादाजी ने पिंकू पिंकू को क्या सिखाया, आज हमने इस वर्कशीट में ये पढ़ा। और दादाजी ने जो बातें पिंकू को सिखाई है ना, वो हम सभी के लिए भी है। आप सभी को हर रोज दिन में कुछ ना कुछ खेल का प्रोग्राम घर में करना चाहिए। ठीक है। तब तक नहीं, जब तक मैं नई वर्कशीट के साथ नहीं आती हूँ तब तक आप इसी वर्कशीट पे दी गई बातों को ध्यान में रखेंगे, और इन बातों का पालन करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।